अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया ये है लीनियर एक्यूजन। लीनियर एक्यूजन या लीनियर एक्यूशन ये क्या होता है? ये इस तरह की यानी फॉर्म होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक एक्यूजन है। इसमें आपने ये देखना क्या आपका जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या 1 नहीं, इसकी पावर क्या 1। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो 1 उधर जाकर माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, इस तरह ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ये होगी और ये नहीं हो सकता। अगर मैं ये लिखता हूँ ना 2x प्लस x, आगे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह देता हूँ। मैं कहता हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, बी यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, यानी कोई कांस्टेंट, मैं कहता हूँ ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 0 पुट कर दूँ, 2 की जगह क्या पुट कर दूं 0, तो 0 इसको इसे क्या कर देगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 में 1 क्या 1 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, यानी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 0 ए हो गया तो फिर x क्या होगा 0। तो हमें x का तो आंसर हमने निकालना होता है, इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इसकी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज ये। ठीक है, ये उसने बताया इसमें 1 वेरिएबल होता है, या ये कह लें इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैज़ ओनली 1 पावर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है। उसके बाद ये तो मैंने ये लिखा ना ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लीनियर इक्वेशन में आया एक्यूजन। एक्यूजन क्या है? एक्यूजन असल में आपके जो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये मैं कहता हूँ इन्हें अलग कर देता हूँ। एक ये अलजेब्रिक है एक्सप्रेशन, एक ये है। इन दोनों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह ज्वाइन कर देते हैं कि इनके साइन इक्वालिटी का साइन यूज कर दें तो इसे आप कहते हैं ये एक्यूजन है। ठीक है, ये एक अब क्या बन गया? कंप्लीट सेंटेंस बन गया। सेंटेंस इन्वॉल्विंग द इक्वालिटी साइन। अगर कोई सेंटेंस कहाँ किस में आ जाता है? इक्वालिटी साइन में आ जाता है। ये साइन यूज करते हैं बिटवीन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बिटवीन इज कॉल्ड एक्यूजन। ठीक है, तो सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक ट्रू सेंटेंस होता है, फॉल्स होता है, इसी तरह एक ओपन होता है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। उसके बाद अब ये भी देखते हैं कंडीशनल इक्वेशन क्या है। कंडीशनल इक्वेशन मैं कह देता हूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये मैंने एक लिखा है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी हो, 1 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, 9 में से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, 9 में से 1 8/2, तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसे आप कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन एंड इक्वेशन डेट इज सेटिस्फाई बाय एट लीस्ट 1 नंबर। ये 1 नंबर को सेटिस्फाई करती है, जैसे ये x को सेटिस्फाई करेगी। कैसे? x की वैल्यू 4 आई है, इसमें पुट कर दें इज इक्वल टू 9। 4 टाइम कहता है 8 प्लस 9, 9 इज इक्वल टू 9। यानी एट लीस्ट 1 नंबर को ये क्या कर सकती है? एक्सप्लेन कर सकती है, उसे सेटिस्फाई कर सकती है, बट नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ये क्या नहीं हो सकती? कंडीशनल इक्वेशन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से क्या मुराद है? आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है? ये मैं कहता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ये मैंने लिखा। मैं कहता हूँ ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 इधर आके माइनस होगा, x इधर आके क्या होगा माइनस होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा? कट जाते हैं ये, 0 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें सेटिस्फाई तो ये भी कर रही है, लेफ्ट और राइट इक्वल हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी है, ये भी लेफ्ट और राइट इक्वल थे, लेकिन उसने ये कहा है ये इक्वेशन क्या नहीं हो सकती? आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है? तो आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है? इट इज अ इक्वेशन दैट इज सेटिस्फाई एवरी नंबर फॉर बोथ साइड्स। ये हर नंबर को क्या कर देती है? सेटिस्फाई कर देती है, बोथ साइड डिफाइन इस तरह किया जाता है। कोई ये ले लें, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। इनकी डेफिनेशन पेपर में आती तो नहीं है, बस मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। उसके बाद ये है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या है? अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसमें अगर मैं कहता हूँ इसे सॉल्व करें तो
आपस में x क्या होते हैं कैंसिल, ये प्लस और इधर आकर माइनस होगा इज इक्वल टू 4, ये एज अ रिजल्ट क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 4। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यानी x को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इज अ इक्वेशन हुज सोल्यूशन सेट इज द एम्प्टी सेट। इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है एम्प्टी, क्योंकि x ही 0 है तो सोल्यूशन सेट तो x ने निकालना है आपके वेरिएबल ने, ये इस तरह की। उसके बाद एक होती है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन मैं कहता हूँ 2x प्लस 1, ये मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें आपका वेरिएबल किसके अंदर है, ये आपके रेडिकल के नीचे आ गया, रेडिकल जजर के नीचे आ गया। ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो ये भी पेपर में आती है, ये मैंने रिमूव हो गई है, ये आपकी बुक में मौजूद है पेज 133 के सबसे ऊपर। व्हेन द वेरिएबल इज एन इक्वेशन, व्हेन द वेरिएबल एन इक्वेशन अकर्स अंडर द रेडिकल, जब रेडिकल के नीचे वो आता है द इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाती है रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। ये थी बेसिक डेफिनेशन। आप करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन। जब भी कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन उसका मतलब ये आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें, ठीक है। पहला स्टेप ये है, जब आप ये काम कर लें फिर एलसीएम लेना है। सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं जो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई। दूसरा कोई चीज़ कॉमन देखें, कॉमन भी नहीं, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका ये करने की ज़रूरत नहीं, ना एलसीएम ना कॉमन, ना कॉमन ना मल्टीप्लाई। फिर दूसरे स्टेप पे आ जाना है, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को बाहर लिख लेते हैं 3, 2, 6, ठीक है। डिवीजन में जो नंबर है उन्हें मैंने बाहर लिख लिया। चेक करें क्या एलसीएम है। 3 1 टाइम 2, इसी तरह 3 2 टाइम, अब 2 पे 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो 3 2 टाइम 6, ठीक है। यानी ये जो 6 है 2 भी 6 के अंदर आता है, 3 भी 6 के अंदर आता है। 6 एलसीएम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 इसके साथ भी, 1/2x के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया, इस x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 1/6 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस टर्म के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ इसके साथ। तो 3 2 टाइम जो है क्या आपका वो 6 नहीं होता, 3 2 टाइम। तो 2 2 टाइम क्या होता है 4, साथ x है 4x आएगा, क्या आएगा 4x। तो 2 3 टाइम क्या होता है 6 होता है, 2 3 टाइम 6। 3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो साथ x है 3x, ठीक है। 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3 साथ x आएगा, तो 6x के साथ 6x, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा था 6 के साथ, यहाँ पे 6 लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके साथ कैंसिल, तो इधर क्या बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया। तो क्या 4x में से 3x माइनस किए तो क्या सिंपल x नहीं बचेगा, सिंपल x बचेगा। क्या बचेगा सिंपल x। तो ये जो सिंपल x है इसे मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि आपने चले मैं लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ ये। अब मुझे ये बताएं x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक जगह इकट्ठा करना है, वहाँ इकट्ठा करना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। इसकी ग्रेटर है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये सिंपल 1x है 1 है तो इधर आके -1 होगा, इधर आके क्या होगा -1 होगा, -1। तो 6 में से 1x माइनस किए 5x, तो 5 नीचे आके क्या होगा डिवाइड होगा, इधर आके डिवाइड सीधा करके लिख लें, साथ ये साइन यूज़ करते हैं इम्प्लाइज डैट। ये आपका आंसर है। यानी x को उधर लेके जाना जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, उधर जाके ये माइनस हुआ 5, तो इधर -1 नीचे जाकर डिवाइड। आपका सोल्यूशन सेट क्या है, जो आपका आंसर होता है वो आपका सोल्यूशन सेट है। तो यही है पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, यही है जो मैंने आपको बता दिया, x - 3 x - 2/2 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन तो नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से, ना ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। फिर सीधा ये स्टेप करेंगे, एलसीएम लें भी। एलसीएम डिवीजन के नंबर बाहर लेके आए, एक है 3 एक है 2, तो इसका यही एलसीएम है क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 3 2 टाइम क्या 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें।
अब ये देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे लग रहा है ये 6 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं। ब्रैकेट लिख दिया करें ताकि ये पता चल जाता है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट लिखते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ये देखें 3 जो होता है 2 टाइम क्या होता है 6 होता है। तो 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x। तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब ये देखें 6 ये कैंसिल भी होता है। 2 3 टाइम क्या होता है 6 होता है। 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x। जो बाहर साइन है माइनस का उसने इसकी अलामत चेंज कर दी, साइन चेंज कर दिया। 3 2 टाइम क्या होता है 6 होता है, लेकिन बाहर वाले इस माइनस ने क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है, ये देखें ना 3 2 टाइम 6 होना था -6, बाहर वाले माइनस ने इसे क्या कर दिया प्लस कर दिया। 6 1 टाइम क्या होता है 6 साथ माइनस है, माइनस लिख दिया। सॉल्व करें, ये 2x है ये -3 है, क्या ये प्लस माइनस माइनस नहीं होता। 3x में से 2 माइनस किए तो 1x बचता है। तो लेकिन साइन तो ग्रेटर का आता है ना, वो तो माइनस की है। तो ये आपस में क्या हुए, ये प्लस माइनस कैंसिल हुए, तो उधर क्या -6। दोनों साइड पे माइनस हो तो आपस में कैंसिल होते हैं। x = 6, ये आपका क्या आंसर है। अगर आप ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है अगर वो ये चाहते हैं क्या हमारा ये आंसर दुरुस्त है या नहीं, अगर मुझे नहीं पता पीछे बुक में क्या है, तो इसे मैं चेक करने के लिए ये करता हूँ, ये जो आंसर है ना इसे पुट कर दिया करें असल जो आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है, ओरिजिनल, इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 6। जहाँ पे x है उधर मैं क्या पुट कर रहा हूँ 6। अगर आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल आई तो इसका मतलब ये आंसर राइट है। तो ये मैं चेक करता हूँ, क्या 6 में से 3 माइनस करें 3 नहीं, नीचे भी क्या है 3। तो 6 में से 2 माइनस किए 4/2। तो 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 1 बचा। तो 2 टाइम क्या होता है 4, यानी क्या बच गया 2 = -1। तो क्या -2 में से 1 माइनस करें तो -1 नहीं बचता, -1 -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 साइन ग्रेटर का था ये। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट पे ठीक है, 6 इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये इस तरह आप चेक कर लिया करें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सोल्यूशन सेट तक ही होता है, ठीक है, आगे नहीं होता। लेकिन ये तो मैंने खुद चेक किया है ना। इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही। पहले मैंने स्टेप बताया या मल्टीप्लाई या कॉमन होता है तो ले लिया करें। मल्टीप्लाई, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 1x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x/2। तो ये ज़हन में रखें मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होती है, नीचे वाला मल्टीप्लाई नहीं होता, वो तो डिवीजन होती है ना, डिनोमिनेटर नहीं मल्टीप्लाई होता, ये ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर। 1x के साथ x/2, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है 2 6 टाइम क्या होता है 12। ठीक है, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ। आगे ये क्या है, ये उसी तरह आ गया 2/3, ये भी उसी तरह आ गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। 3 2 टाइम 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ। जिसकी डिवीजन कोई नहीं होती उसका मतलब 1 है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3। ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ, 1 इसके साथ होगा तो क्या आएगा 3x, क्या आएगा 3x। अब दूसरा स्टेप क्या होता है एलसीएम, सबकी डिवीजन बाहर लिखें। एक है मेरे पास 2 है, एक है 12, एक है 3, एक है 6, यही है ना डिफरेंट। 3 2 टाइम है, मैंने 1 टाइम लिख लिया, 6 2 टाइम। ये चेक करते हैं, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 3 उसी तरह, 6 उसी तरह। अब जाएगा 3 पे, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 6 2 टाइम क्या होता है 12। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो क्या है 12। सबको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2/3 को भी मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, 5/6 को भी मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, 1/6 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ। जगह कम है, ये एलसीएम आगे मैं लिख देता हूँ।
ए कौन सी बची है, 3x बाय 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 12, कोई रह तो नहीं गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। ये भाई 2 6 टाइम क्या होता है 12 होता है, 2 6 टाइम 12, 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6x, 12 इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया है इधर 1 बच गया। 3 4 टाइम क्या होता है 12 होता है, 4 2 टाइम क्या होता है 8 होता है, तो इज इक्वल टू इधर वाले हिस्से को मैंने ये सॉल्व कर दिया। 6 2 टाइम 12 होता है, 2 5 टाइम क्या होता है 10 होता है, 6 2 टाइम क्या होता है 12 होता है, 2 1 टाइम 2, 3 4 टाइम क्या होता है 12 होता है, तो 4 3 टाइम क्या होता है 12, या ये समझ ले 3 इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये 12x बच गया। तो ये चले मैंने इसके साथ 4 3 टाइम 12x, हमें तो आंसर चाहिए भाई x का। तो मैंने जो छोटी x वाली है उधर लेके जाना जिधर ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है। ये देखें -12 है, ये +6, दिखने में ये लग रहा है माइनस, माइनस हमेशा छोटा होता है, माइनस हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ये माइनस है, फिर इधर लेके आता हूँ, ये क्या है 6x, ये माइनस वाली इधर आके प्लस होगी क्योंकि ये छोटी थी। जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड पे सॉल्व करें, ये 10 + 2 क्या होगा 12, तो इन्हें भी इधर ले आए, साथ में सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। 8 में से 1 माइनस किए +7, क्योंकि +7 होने थे, तो इधर आके क्या होगा -7, ठीक है। साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी किया है, ठीक है, सॉल्व किया है, और साथ मैंने क्या किया इकट्ठा, ये दोनों को सॉल्व करें, 6 + 12 18x, तो 12 में से 7 माइनस किए तो ये आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो 80 नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, यही आपका क्या है सोल्यूशन सेट है, ये आपने लिख लेना सोल्यूशन सेट, ठीक है। आगे पार्ट देखते हैं, उसके बाद है पार्ट नंबर 4। जहाँ से कोई मसला हो आप नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट किया करें, लेकिन ये है कि जो टॉपिक हो उसके मतलब पूछा करें। सबसे पहले मैंने बताया मल्टीप्लाई तो नहीं कोई चीज़ हो रही, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रही है, काट दें मल्टीप्लाई, 2x के साथ 2x, तो मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे वाले के साथ सिर्फ डिनोमिनेटर होता है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो 2 2 टाइम 4 बाय नीचे 3 है, उसी तरह साथ क्या 6x, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने एलसीएम चेक करना होता है, एलसीएम मुझे बताती है ये डिनोमिनेटर, डिवीजन बताती है, डिनोमिनेटर बताता है मुझे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है। मैंने इसका क्या चेक करना है, 3 एलसीएम है, सबके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 1/3 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई किया, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई किया 3 को, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, कोई रहने नहीं मैंने दिया, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 3x कैंसल, 1 बच गया, 3 2 टाइम 6x उड़ गया, 4 3 6 टाइम क्या होता है 18, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए x, फिर मैं ऐसे करता हूँ, सब को इधर ले आता हूँ, ये क्या है, ये आपका साथ ही से क्या, ये प्लस है, इधर आके -6, तो ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक है। तो कांस्टेंट एक जगह इकट्ठी करते, -4 है, ये 1 है, इधर आके क्या होगा -1 होगा, उधर प्लस था, इधर आके क्या होगा -1। तो साथ ही से सॉल्व करते हैं, क्या +18 में से 6 माइनस करें तो 12x नहीं बचता, +12, क्योंकि ये प्लस ग्रेटर है ना, 18 में से 6 माइनस किए 12 में से फिर 3 माइनस प्लस किए क्योंकि प्लस है, ये इसमें से 6 निकाले 12 फिर 3 ऐड किए तो क्या बनेगा 15 बनेगा, क्या बनेगा 15 बनेगा, या ये समझ लीजिए ये दोनों प्लस हैं, इन दोनों को प्लस किया 21 में से 6 माइनस किए 15x, तो इधर क्या बच गया -5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ग्रेटर का, तो हमें तो चाहिए x, 15 नीचे जाकर डिवाइड, 5 1 टाइम 5 3 टाइम, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो है -1/3, -1/3, ये नीचे सोल्यूशन सेट लिख लेना आपने। अब आए भाई क्वेश्चन नंबर 5, पहले 5 पार्ट इंतहाई अहम क्वेश्चन है।
पहला स्टेप कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही या कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है। 5x के साथ 5x, 53 के साथ 15 होता है, नीचे क्या है 6, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किया, साथ क्या था x था, इधर है 1 माइनस एक्स बाय 9, ये मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा हमारा स्टेप एलसीएम, एलसीएम चेक करें, डिवीजन को बाहर लेके आए, डिनोमिनेटर को, किस पे जाते हैं 3 2 टाइम 3 3 टाइम 2 1 टाइम 3, उसी तरह फिर 3 1 टाइम 3 1 टाइम, ये एलसीएम है अभी आपका। 3 2 टाइम 6 6 3 टाइम 18, 18 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें 18 को, 1 के साथ भी 18, फिर x बाय 9 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 18 को। मैंने बताया ये ब्रैकेट लिख लिया करें, ऐसे ये नहीं पता चलता 18 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे पता चलेगा मुझे दोनों के साथ हो रहा है। अब ये मैं ऐसे करता हूँ इसे 6 1 टाइम, तो 6 क्या होता है 6, 3 टाइम क्या होता है 18, तो 3 5 टाइम क्या होता है 15x, तो 3 15 टाइम क्या होता है 45, तो आगे क्या है 18x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18x, 18 1 के साथ 18, 9 2 टाइम क्या होता है 18, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x। तो अब करते हैं सॉल्व, तो x वाली एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, तो मैं से करता हूँ, ये आपका क्या है 15 है, तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस, चलें सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, ये उसी तरह मैं लिखता हूँ 18x, ये माइनस से इधर आके ये भी क्या कर लेता हूँ प्लस कर लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट एक साइड पे इकट्ठी कर लेता हूँ, ये माइनस था इधर जाके क्या हुआ प्लस हुआ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्या प्लस 15 और प्लस 2 जो है 17 नहीं होता 17x, तो साथ क्या है माइनस 18 है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये तो मुझे पता है 18 में से 17 माइनस किए तो x बच गया, साइन आता है ग्रेटर वाली का, तो वो तो माइनस की है, फिर मैं लिखता हूँ इन सब को सॉल्व करें तो माइनस x आता है, तो इन दोनों को ऐड करें तो आपका क्या बनेगा, ये 13 5 6, ये आपका बनेगा 63, ठीक है 63, तो हमें तो माइनस नहीं ना चाहिए, हमें तो x चाहिए, फिर ऐसे करते हैं माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, या ये समझ लें मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, जब ये इसके साथ होगा ये, या ये सिंपली ये दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, सोल्यूशन साइड नीचे लिखते हैं आपका क्या है माइनस ये, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 6 पे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई x माइनस 2, साथ उसने ये कंडीशन दी है x नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल x ना हो, अगर ये 0 के इक्वल आ गया, जब मैं इसकी यहाँ वैल्यू पुट करूँगा 0, तो क्या आएगा आंसर जो है इधर चलें ये देख लें, जब ये 0 के इक्वल होगा जब ये इक्वल होगा 2 के, तो 0 आंसर आएगा, 2 पुट करूंगा, 2 में से 2 माइनस के 0, तो जिसके नीचे 0 होता है वो अनडिफाइन होता है, वो ये बता रहा है अगर आपका ये आंसर आ गया तो ये अनडिफाइन है, इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो फिर सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं। तो सबसे पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा मैंने कहा था या ये देख लिया अगर कॉमन तो नहीं, ये देखें भाई नीचे कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड करता है, कॉमन वो होते जो हर चीज दोनों को डिवाइड करते, सबको डिवाइड करते उसे कॉमन कहते हैं। ये देखना 3 1 टाइम 3 3 3 के साथ कैंसिल, x 3 2 टाइम क्या होता है 6 होता है, तो क्या यही कॉमन है ना, असल में जो कॉमन होता है ना आपका, जो कॉमन आप लेते हैं 3 कॉमन है, उस कॉमन को उसके नीचे असल में हम डिवाइड करते हैं, उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 2 टाइम 6, तो x माइनस 2 आ गया, इधर उसी तरह 2x x माइनस 2, मैंने सबसे पहला ये स्टेप मेरा यहाँ पे बना है कॉमन निकला है, क्या निकला है कॉमन, कॉमन ले लिया, ये स्टेप है दूसरा, एलसीएम चेक करें, एलसीएम में डिवीजन को बाहर लेके आना है, तो मैंने बताया डिवीजन जो सेम हो उसे तो एक मरतबा लिखते हैं x माइनस 2, तो ये भी एक दफ़ा आया, इसका मतलब एलसीएम फिर यही है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दें
किसके साथ, इसके साथ, ये जो एलसीएम है, पहली टर्म को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x-2, ठीक है। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम को, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, एलसीएम को, इसके साथ भी 2x, x-2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3x-2 एलसीएम को। सबके साथ मैंने क्या कर दिया, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलसीएम और ये दोनों सेम है, कैंसिल, क्या बच गया, x बच गया, क्या बच गया, x बच गया। तो देखना 2 3 टाइम क्या होता है 6, या ये दोनों क्या मिलके बन गए 6। तो 6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6x। तो यही 6 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा ना। ये देखें, ये जो चीज़ है x-2 के साथ कैंसल, तो ये जो 3 बजा है, 3 2 टाइम क्या होता है 6x, साथ माइनस है, -6x। तो क्या ये -6x तो +6x आपस में कैंसिल नहीं होते। तो ये आपका आंसर है, यही आपका क्या सोल्यूशन सेट। इतनी सारी बात थी। आए भाई आगे पार्ट नंबर 7 देखें। तो सबसे पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो दूसरा आपने देखना होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो एलसीएम ही चेक करने भी आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन निकल है, ये देखें ना 2 कॉमन निकल है, 2 कॉमन, 2 टाइम क्या होता है 4 यानी 2x, 2 5 टाइम क्या होता है 10। यानी जो कॉमन लेते हैं ना उसे डिवाइड करते हैं। जब मैं इसके नीचे डिवाइड करता हूँ, फिर 10 के नीचे डिवाइड करता हूँ, 2 बच गया 2x, मैंने लिख दिया 2x, इधर 5 बच गया, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। कॉमन को डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम भाईजान सबसे पहले तो आपने कॉमन देखना है ना, जो पोर्शन दोनों में सेम है। मैं कहता हूँ 2x + 5, एक तो ये है, उसके बाद ये दोनों डिफरेंट है, 3 भी तो 2 भी, ये एलसीएम है आपका। तो साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, तो साथ में ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। यानी जो एलसीएम है सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें 6 + 2 5 को किसके साथ 2x + 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें 6 2x + 5। फिर जो थर्ड है -2, डिवीजन में क्या है 2x + 5, ठीक है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एलसीएम के साथ, 6 2x + 5 के साथ, ये आपका एलसीएम था। तो ये पोर्शन का सेम नहीं, कैंसिल होता है, तो 6 बचा है। 6 2 टाइम क्या होता है 12x, 3 2 टाइम क्या होता है 6, 2 टाइम 4 होता है, क्या होता है 4। लेकिन क्या 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 4 2 टाइम क्या होता है 8 होता है 8x। तो यही 4 5 टाइम क्या होता है 20 होता है, ठीक है। साथ मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपका 2 3 टाइम क्या होता है 6 होता है, 2 3 टाइम क्या होता है 6। तो 3 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा। हमें तो चाहिए x, तो ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस होगा। तो इसमें से ये माइनस किया 20 में से तो 5, तो इसे सॉल्व किया तो 12 में से 8 तो 4x, तो इधर हमें तो चाहिए ये x 5/4, ये आपका सोल्यूशन सेट है। लिखते हैं सोल्यूशन सेट 5/4, ठीक है। आए भाई पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 8 पे है। 2x x - 1 + 1/3 5/6 + 2x - 1। उसने कहा है x नॉट = 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट किया ना, प्लस माइनस होगा, 0 आंसर आएगा, तो वो अनडिफाइंड होता है। यानी x अगर 0 लास्ट पे आएगा तो उसका सोल्यूशन सेट कोई नहीं होगा। तो एलसीएम कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर एलसीएम चेक करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं जो कॉमन है, x - 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों में क्या एलसीएम है, 3 1 टाइम 3 2 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 3 2 टाइम 6, यानी एक तो हमारा बना है 6, ठीक है, क्योंकि ये 3 इसी के अंदर आ जाता है ना, जैसे ये दोनों सेम है, मैंने ये लिख दिया ये उसी के अंदर है, तो इसी तरह 3 6 के अंदर आता है, तो फिर यही एलसीएम हुआ ना, मल्टीप्लाई कर दें
2x x माइनस 1, 1/3 को भी मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 1 के साथ। फिर दूसरी साइड पे क्या है 5/6 मल्टीप्लाई कर दें 6x माइनस 1 के साथ। तो लास्ट पे आपका है ये नीचे लिख लेते हैं अगर जगह कम है, 2x माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 1 के साथ, यानी इसको भी मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ 1/3 को भी, इसको भी। जगह कम होने की वजह से ये मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, नीचे लिख दिया। क्या आपका ये पोर्शन सेम नहीं कैंसल? तो 6 2 टाइम क्या होता है 12x, 3 2 टाइम क्या होता है 6 होता है। तो क्या 1 2 टाइम 2 नहीं होता 2? तो क्या ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? मल्टीप्लाई करें 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सिंपल 2 आएगा। यहाँ पे भाईजान ये आपका 6 इसके साथ कैंसिल होता है तो 5 बचा, 5 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दें 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5x, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो भाईजान ये पोर्शन आपका सेम है, कैंसिल कर दें। 2 6 टाइम क्या होता है 12 होता है, ये क्या होता है 12। हमें तो चाहिए x का आंसर, तो 12x और प्लस 2 आपका होता है 14x। तो एक तो इधर भी x की, इसे भी इधर ले आते हैं, ठीक है। मैंने x वाली इकट्ठी कर दी, इन दोनों को साल के ये, तो ये प्लस इधर आके माइनस, कांस्टेंट जो है एक साइड पे ले जाता हूँ। क्या 12 में से 5 निकालें तो क्या बचता है आपका 7 बचता है, प्लस 7 इसे सॉल्व किया तो आपका 7 आया, ये माइनस था इधर आके क्या हुआ प्लस 2 हुआ। तो 14 में से 5 माइनस करें तो आपका 9x आता है, तो इधर भी क्या 9, तो इसका मतलब 9/9 का आंसर क्या आया 1। तो उसने कंडीशन दी थी 1 नहीं आएगा, अगर 1 आ गया तो आप नीचे लिख लें इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो खाली है, ये लिख लें या ये खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट है। पार्ट नंबर 9 देखें, यहाँ पे कंडीशन दी है ना +1 पुट कर सकते, जब +1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 क्या होगा 0। जब -1 पुट करेंगे -1 क्या कर देगा इसे 0। ना +1 आंसर हो सकता है x का, ना माइनस, अगर होगा तो सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं। तो सबसे पहले कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, नहीं, एलसीएम तो नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेरे जहन में एक टेक्निक आ रही है, जब दो नंबर्स के स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो, एक दफ़ा बगैर स्क्वायर के प्लस करते हैं, एक दफ़ा क्या करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं, ये एक टेक्निक है, फार्मूला है। तो क्या x का स्क्वायर है, तो ये अगर देखें तो क्या एक का स्क्वायर में एक नहीं ले सकता, एक की जितनी पावर चाहे ले सकती हैं, एक ही बराबर होता है। तो अब ये देखें मैं खुद से ले लेता हूँ, तो क्या ये दो नंबर्स के स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। इसका मतलब ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x+1 और x-1, ठीक है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया भाईजान, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, ये लें भाई उसी तरह आ गया, इतना सारा काम था। तो अब तो आपको ये करना तो आता है भाईजान, एलसीएम तो आपको लेना आता है। एलसीएम सबसे पहले कॉमन चीज़ देखते हैं, सब में क्या है x+1 है, तो एलसीएम के बगैर क्या बचा है x-1, यही आपका एलसीएम है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें x-1 x+1, ये एलसीएम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 2x+1 x-1। अभी तक सिर्फ इसके साथ एलसीएम को आगे वाले की बारी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है x+1 x-1। अब थर्ड भी एक है x+1, मल्टीप्लाई कर दें x+1 x-1 के साथ, ठीक है। मैंने क्या किया है, एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी किया और इसके, पहला स्टेप तो फार्मूला ओपन, दूसरा एलसीएम। तो अब आगे आंसर आने लगा, ये देखें x+1 x+1 x-1 एक जैसे हैं, ये आपस में कैंसिल होते हैं, बच गया भाई 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ना, x-1 ही आएगा ना, लेकिन बाहर जो माइनस है वो साइन चेंज करता है, माइनस को कुछ भी नहीं आता स्वाय साइन चेंज करने के। ये माइनस क्या कर सकता है, यही है कि इसके साइन चेंज कर सकते हैं, इसका साइन चेंज किया, ये माइनस कर दिया, ये -1 इसे +1 कर दिया।
समझ लगी? यानी यही आनी थी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, लेकिन बाहर वाले माइनस ने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अब भाई जान ये इसके साथ कैंसिल होता है, तो ये बच गया x माइनस 1। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह आएगा x माइनस 1। हमें आंसर चाहिए x का, तो x ये भी है वो भी है, एक साइड पे इकट्ठे करें तो किधर लेके जाते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, माइनस एक्स और प्लस एक्स, प्लस वाला ग्रेटर होता है। वैसे करता हूँ ये माइनस वाले को उधर ले जाता हूँ, तो इधर ये +2 और +1 +3, तो ये माइनस भी इधर ले आए, इधर आके प्लस होगा, तो ये आपके 4 बने। तो x + x 2x होता है, 4/2, ये इधर आगे 2 डिवाइड हुआ तो 2, तो सीधा करके लिख ले इम्प्लाइज डैट x = 2। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर कौन सा मैंने किया है? अब आए छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ये भी कोई काम है करने वाला। आए भी 10 पे आए, 2 3x + 6 = 1/6 - 1/2x + 4। इसने ये कहा भाई जान ना, तो ये -1 इस -2 नहीं होना चाहिए, -2 पुट करें, नीचे 0 बनेगा, अनडिफाइन होगा, तो ये सोल्यूशन सेट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो सोल्यूशन सेट खाली सेट होगा। तो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं, कॉमन देखें भाई जान, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है। 3 के साथ कैंसिल, तो x 3 2 टाइम क्या होता है 6, ये एलसीएम। तो इधर भी भाई जान आपका एलसीएम है, 2 कॉमन है, 2 के साथ कैंसिल, तो x बच गया, 2 टाइम क्या होता है 4, ये आपका एलसीएम है। तो एलसीएम में बताया हुआ है सबसे पहले कॉमन हिस्सा बाहर निकालते हैं, ये आपका कॉमन पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है इन्हें चेक करते हैं क्या इसका एलसीएम आता है। 2 पे डिवाइड, ये 3 उसी तरह 2 3 टाइम, 2 1 टाइम, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, 3 2 3 टाइम 6, यानी 6 के अंदर भी 2 आ जाता है और 3 भी 6 के अंदर आ जाता है। ये आपका क्या है एलसीएम, ये 6, ठीक है, ये आपका एलसीएम। सबके साथ मल्टीप्लाई करें एलसीएम को, 2/3x + 2, ठीक है, यानी अभी तक इस एलसीएम को मल्टीप्लाई किया। 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम को, एलसीएम क्या है x + 2 - 1/2x + 2, मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम को, ये इधर एलसीएम पहले लिखा हुआ है x + 2, यानी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, ये एलसीएम था, ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ कैंसल, ठीक है, कैंसर हो गए इसे, कैंसर। तो 3 2 टाइम क्या होता है 6, तो 2 टाइम 4, ये इसे भी कैंसर हो गया भाई, ये कैंसर का मरीज है। तो ये x + 2 को 1 के साथ, तो यही आएगा x + 2, कैंसर हो गया भाई, कैंसर। तो 2 3 टाइम क्या होता है 6, तो 3 1 टाइम क्या होता है 3, तो साथ माइनस है -3। तो x निकालना है, तो ऐसे करें, ये क्या बन रहा है -3 और +2, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, लेकिन -1 आना है क्योंकि माइनस ग्रेटर है, तो वो माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा। तो आपका आंसर आया 5। तो मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, इम्प्लाइज डैट, ये इसका आंसर आ गया 5, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 5। तो इसके बाद यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये देखें जो आपका वेरिएबल है ये अंडर द रेडिकल, रेडिकल के नीचे है, ठीक है, जजर के नीचे है। तो व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर आपका वेरिएबल अकर्स अंडर अ रेडिकल, अगर रेडिकल जजर के नीचे आ जाता है देन इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये पेपर में आती होती है, पंजाब के किसी बोर्ड में आ सकती है। उसके बाद एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी बताता हूँ। ये ऐसे रूट्स होते हैं, जब आपका आंसर आता था सोल्यूशन सेट कहते थे लास्ट पे 1 3, ठीक है, आते थे। ये ऐसे ये इसे रूट कहते हैं, जब ये रूट पुट करते थे लेफ्ट और राइट आपकी इक्वल आती थी। अगर आप रूट को पुट करें आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल ना आए, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर सकें, तो आप ऐसे रूट्स को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। इसे कहा जाता है अजाफी असल, यानी होती अजाफी चीज़ है, होती असल है,
निकलता रूट है, ये मानते हैं रूट निकला है, बना है रूट, लेकिन असल नहीं होता, फालतू असल कहते हैं। यानी है चीज़, यानी रूट से वो बना तो है, रूट बना है, लेकिन एक्यूरेट वो साबित नहीं कर पाता। सच रूट्स विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, जो असल इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो ऐसे रूट्स को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। ये मैंने पार्ट लिखा है 2 का पार्ट मैंने लिखा है इधर, पार्ट नंबर 1 और 3। कैसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे देखें, मैंने आंसर निकालना है एक्स का, किसका निकालना है, एक्स का। तो एक्स का आंसर कब आएगा, जब ये रेडिकल ख़त्म होगा। तो ये रेडिकल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ख़त्म होता है स्क्वायर के साथ, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते। फिर इधर भी मुझे लेना होगा, तो जब मैं ये लेता हूँ तो ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 3x + 4 = 2 की पावर 2 4, ठीक है, 2 की पावर 2 4। तो इसे भी उसी तरह करना है, लेकिन रेडिकल लेफ्ट साइड पे रहनी चाहिए। x - 3, तो ये -7 उधर जाकर +7। तो रेडिकल कैसे ख़त्म होता है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये ख़त्म करेंगे स्क्वायर के साथ, तो 7 का स्क्वायर, तो x - 3 = क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 49। ये तो आगे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आगे तो सिंप्लीफाई करना इंतहाई आसान है। ये देखें, ये x का आंसर निकालना है, ये 3x, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस। तो ये देखें 4 में से 4 - 0, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया 0। क्या आंसर आ गया 0। अब ये पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अगर इसने इसको साबित कर दिया तो फिर तो ये इसका मैं कहूँगा रूट है। अगर ये दुरुस्त साबित नहीं करता तो फिर कहूँगा ये एक्सट्रेनियस रूट्स है, ये अजाफी असल है। 0 पुट करें, यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, x की जगह 0, आगे 4 उसी तरह, 2 उसी तरह, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, 0 + 4, 0 4 में ऐड किए 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो ये भाई ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, ठीक है, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, ये ट्रू है क्योंकि इसने ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्यों सोल्यूशन सेट है 0, क्योंकि इसने इसे सही साबित कर दिया है। इसी तरह दूसरा आपने चेक करना है, वो भी आपका होगा, ये आगे आपने खुद सॉल्व करना है, ये तो मैंने आपको बना के दे दिया ना कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर आए भाई, पार्ट नंबर 3 करते हैं, 3 तो मैंने बता दिया, फिर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2, और कौन सा सेम है, चलिए पार्ट नंबर 2 मैं करता हूँ। 2x - 4 ऊपर क्यूब रूट -2 = 0। तो ये एक साइड पे होनी चाहिए ना रेडिकल, ये उसी तरह, तो -2 उधर जाकर +2। पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को ख़त्म करना हो तो क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, क्या लेते हैं क्यूब रूट को ख़त्म करना हो तो क्यूब लेते हैं, इधर भी क्यूब लें, तो क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 2x - 4। क्यूब रूट को ख़त्म किया क्यूब के साथ, 2 की पावर 3 8 होती है। आगे आपको सॉल्व करना आता है, कैसे x का आंसर निकालते हैं, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड, तो ये आपके बने हैं 12/2, तो आ गया 6। क्या आ गया 6। क्या ये सोल्यूशन सेट है, चेक करते हैं। 2 इधर पुट करें, 2 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12 - 4 ऊपर क्यूब रूट, तो -2 = 0। 12 में से 4 माइनस किए तो 8 -2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट 8 होता है 2 की पावर 3, तो क्यूब रूट होता है 1/3, जिसके साथ कैंसिल, यानी 8 का क्यूब रूट लेते हैं तो 2 आता है, 2 = 2 जी। क्या लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब करते हैं पार्ट नंबर 4, 2t + 4 का, हमें तो चाहिए ये लेफ्ट साइड पे अकेली, ठीक है, तो 2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना स्क्वायर लेते हैं, दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर, t + 4, 2 का स्क्वायर 25, 2 का 5 का 25, 2 का 4, तो आगे आपको सिंप्लीफाई करना था, t 25/4 इधर आके 4
माइनस हुआ तो एलसीएम लें। एलसीएम क्या है, जो डिवीजन होती है वही एलसीएम होती है। एलसीएम और डिवीजन सेम है, ऊपर वाला उसी तरह लिखते हैं। जिसकी डिवीजन नहीं होती उसके साथ मल्टीप्लाई एलसीएम को करते हैं। तो ये आपका बनेगा 9/4, ठीक है। तो टी का आपने जो आंसर निकाल लिया वो आपका आंसर आया है 9/4। ये इसमें पुट करें आपका एक्यूरेट आएगा। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आती है तो फिर कहेंगे ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। पार्ट नंबर 5, यहाँ से भी कोई ना कोई पार्ट पेपर में आ सकता है। x-2 3। तो अब दोनों साइड पे रेडी करना है। दोनों साइड पे क्या रेडिकल, तो दोनों साइड के ख़त्म कर देते हैं। दोनों साइड के क्या कर देते हैं, ख़त्म। क्यूब रूट को ख़त्म करता है क्यूब रूट को ख़त्म करता है, क्यूब रूट को ख़त्म करता है कौन, क्यूब। तो क्यूब रूट ने क्यूब को ख़त्म किया तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आ गया x-2। तो यहाँ से x निकालना आसान है, 2x है, ग्रेटर जो है उधर ले आएँ, ये इसे इधर ले आएँ, तो 3 को उधर ले जाएँ, -2 उधर जाके प्लस था, इधर जाके क्या होगा -3 होगा, इधर आके -3। सॉल्व करें 2x तो ये आएगा सिंपल x, तो इधर क्या -5। अब चेक करते क्या इसका ये है सोल्यूशन सेट या नहीं ओरिजिनल। ये वैल्यू पुट करें -5 दोनों में, जहाँ x आता है उधर पुट कर दें क्यूब रूट। तो जब इधर -5 पुट करूँगा -5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, -10 +3 उधर भी क्यूब रूट। तो इधर -5 और -2 -7 तो ये आपका आएगा -7 का क्यूब रूट, उधर भी क्या -7 का क्यूब रूट। इसका मतलब लेफ़्ट और राइट इक्वल आ रही हैं। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक है। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। तो अब करते हैं कोई एक और पार्ट कर लेते हैं। अब मैं करता हूँ, कौन सा पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 7 देखें। 2t + 6 2t - 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 है तो एक दूसरी साइड पे ले जाए, 2t - 5 का, ये माइनस उधर जाकर प्लस, तो ये कैसे स्क्वायर रूट खत्म होता है स्क्वायर के साथ, दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये आगे आप काम कर लेंगे। बचेगा 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। तो ये आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे ये देखें, ये 2t उधर जाके क्या हुआ, ये तो ये देखें 2t और 2t आपस में कैंसिल होते हैं, यानी ये इधर लेके आता हूँ -2t, तो ये 6 उधर जाके क्या होगा -6 - 5, तो ये क्या आ रहा है 0 -11। तो क्या ये मुमकिन है, पार्ट नंबर जो 7 है क्या आपका मुमकिन है। ये तो दोनों क्या आ गई हैं, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ये क्या 11 -11 0 की इक्वल होता है, ठीक है। ये नहीं होता क्योंकि ये देखे ना, ये मैंने उधर जाकर माइनस किया, ये इसका मतलब ये फिर मुमकिन नहीं, ठीक है, विच इज़ नॉट अ ट्रू। इसी तरह पार्ट नंबर करते हैं 7 8 2x + 5 का स्क्वायर रूट 2। तो x का आंसर निकालना है तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होता है, स्क्वायर लेने से क्या आएगा x + 1 2x + 5 इज इक्वल टू 4। अच्छा ये आ गया भाई, मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया स्क्वायर लेने से। ये उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2x + 5 के साथ। तो इधर मैं ले आता हूँ x + 1, तो मल्टीप्लाई करें 4 2 टाइम 8x 4 5 टाइम 20। x का आंसर निकालना, ग्रेटर कौन सी है, उधर है, छोटी को उधर ले जाएं -x, तो वो इधर ले आए -20 इधर आके माइनस हो गया, प्लस था तो -19 तो -19, तो ये आ गया 7x, तो ये नीचे आके डिवाइड कर दें, ये आपका x का आंसर है। तो इस